देखिए 2024 की तैयारी शुरू हो गई है, भाजपा भी कमर कस चुकी है, सपा भी लगातार काम कर रही है। लेकिन अगर अपने ही लोग भरोसा तोड़ें तो फिर क्या लड़ाई और कठिन नहीं हो जाती है? क्योंकि 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, ये साफ हो गया है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरीके की कहीं भी कोई पहल हो जाती है तो उसका नुकसान विपक्ष को जरूर होता है और आने वाले समय में जरूर होगा। मैं समझता हूँ विपक्ष ने जिस तरीके से ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा वो मुझे लग रहा है उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। आपने सारे जो छोटे बड़े दल थे उनको एक पटल पर लाकर एक तरीके से एक आम सहमति, एक आम राय बनाने की आवश्यकता थी, जो मुझे लगता है कहीं ऐसी दिखी नहीं कि एक प्रयास किया जा रहा हो कि वाकई में हमें ये चुनाव जीतना है। तो एक कमी तो मैनेजमेंट की मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं। दूसरी बात, जिन लोगों ने विपक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष की तरफ वोट डाला, मैं समझता हूँ इस तरीके का जो रवैया है वो ठीक नहीं। यदि आप किसी भी कारण से किसी एक दल से या किसी गठबंधन से जुड़े तो ये आपका एक कर्तव्य है कि आप उसके साथ रहें। यदि आप उससे असहमत हैं तो आप जो है आप स्वतंत्र हैं, आप चले जाइए, सत्ता पक्ष की तरफ चले जाइए, किसी और पक्ष की तरफ चले जाइए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इधर रहे हैं और इस मुद्दे पे हम उनका समर्थन कर रहे हैं, फलाने मुद्दे पे हम उसका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको किसी तरह वोट देती है तो या तो वो आपको सत्ता पक्ष के लिए वोट देती है या आपको सत्ता का विरोध करने के लिए वोट देती है। पर ये नहीं हो सकता कि इस मुद्दे पे मैं सत्ता के साथ हूँ, इस मुद्दे पे मैं सत्ता एक सिद्धांत पर तो टिकना होगा। सुनील रघुवंशी जी, देखिए ये इशारा आपकी तरफ भी हो सकता है कि हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ आपके नेता, लेकिन खुलकर समर्थन वो कर रहे हैं एनडीए का, भाजपा का। तो ये स्थिति क्यों है? अगर वही विचारधारा अच्छी लग रही है तो उस पाले में क्यों नहीं? देखिए, आशीष जी की बात का मैं सम्मान करता हूं। आशीष जी ने अभी अभी कहा कि जो है विपक्ष पूरी तरीके से जो है नहीं चुनाव लड़ पाया, तो कम से कम आशीष जी ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। सच्चाई यही है, जो विपक्ष के साथी हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी थे, हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ में हैं, मगर समाजवादी पार्टी को तो ना तो हमारी सलाह अच्छी लग रही है और ना ही हमारे वोट की आवश्यकता है। माननीय शिवपाल जी यादव समाजवादी पार्टी से विधायक जरूर हैं, मगर उनका एक राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कम से कम उनको भी बुलाना चाहिए था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास 6 वोट थे। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, माननीय यशवंत जी आते हैं, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है, एक दल को बुलाने का काम किया जाता है, मगर बाकी दल के नेताओं को बुलाने का काम नहीं किया जाता है। तो आप किस मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते थे? क्या आप दिखाना चाहते थे कि भाई हम विपक्ष में प्रत्याशी दे दिए हैं और बस चुनाव हो गया? जब आपके पास पहले तो नंबर नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज देश में जिस सर्वोच्च पद के लिए चुनाव हो रहा था, उस सर्वोच्च पद पर आज किस प्रत्याशी का चयन करके एनडीए ने दिया। आज देश में ये पहली बार जो महामहिम के पद पर आसीन हुई है आदिवासी समाज से आती हैं, तो कम से कम इसका सम्मान करना चाहिए था। अगर आदिवासी समाज की महिला जो प्रत्याशी बनकर आती हैं, तो क्या ये समाजवाद नहीं था जो समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करने का काम करती? तो ठीक है, इसका जवाब लेंगे, मेजर आशीष जी के पास जाएंगे और समाजवाद पर जवाब लेंगे। आनंद दुबे जी, ये बताइए कि एक बड़ी जीत मिली और जिस तरीके से बीजेपी लड़ती है, बिल्कुल क्रांतिकारी भाव से उद्भव राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिला। अब सवाल सबके मन में ये है कि राजभर साहब को तो वाइस सिक्योरिटी दे दी आप लोगों ने, किसे और मिलने जा रही है आगे के चुनाव के मद्देनजर? देखिए, राजनीति में मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, चर्चा परिचर्चा, ये बड़ा सामान्य शिष्टाचार है और वो चलता रहता है। मैं बात पहले करूंगा राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसकी। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में एनडीए ने ऐसा उम्मीदवार देश के सामने रखा जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो एक ऐसी महिला थी हैं जो वनवासी, गिरवासी, आदिवासी और 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली है। इसलिए सभी दलों ने
दिल खोल के, मन खोल कर उनका समर्थन किया और उनको ऐतिहासिक जीत मिली। देखिए, मैं अभी वही डेटा देख रहा था, 3 राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष के उम्मीदवार को एक वोट भी नहीं मिला है, नागालैंड में, आंध्रा में और सिक्किम में। द्रौपदी मुर्मू जी को ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से वोट प्राप्त न हुआ। तो ये निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा देती है वो सिर्फ नारा नहीं है, लेकिन हम आनंद उसे देखिए, अमल में लाते हैं। जवाब आपने नहीं पिछली दिया। बार देखिए, विपक्ष ने हमने तो मन दलित खोल समाज, दिया, पर सुन आप लीजिए, अपना सुन मन लीजिए, नहीं खोल सुन रहे लीजिए। हैं। वाई कैटेगरी और किसको किसको मिलने वाली है? नहीं, मैं उस पे भी आता हूं। पिछली बार आप देखिए, हमने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, इसलिए क्योंकि पिछड़े समाज को, दलित समाज को, वंचित समाज को प्रतिनिधित्व देना, उसे मुख्य धारा में लाना, उसको सम्मान देना, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। इस बार भी हमने वही किया। लेकिन विपक्षी दल, जो वंशवादी पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, वो क्या कर रही हैं, ये जनता ने देखा, सबके सामने है। और अब आपके प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है ओम प्रकाश राजभर जी का, चाचा जी के साथ भी गठबंधन रहा, बाकी दलों के साथ भी गठबंधन रहा। अब ये तो अखिलेश यादव जी की नाकामी है, हर बार चुनाव में वो नया समीकरण बनाते हैं। पिछली बार मायावती जी से गठबंधन था, चुनाव के बाद अचानक ये मायावती जी को ने इनका साथ छोड़ दिया और ये मायावती जी को कोसने लगे, अब ये किसी और को कोस रहे हैं। तो हकीकत तो यह है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनसे न परिवार संभल पा रहा है, न पार्टी संभल पा रही है, और जिससे अपना परिवार, अपनी पार्टी नहीं संभल पा रही है, वो गठबंधन क्या संभाल पाए? ठीक है, और जो नहीं संभल रहे उनको आप कभी डिनर में बुला लेते हैं, कभी वाई सिक्योरिटी दे देते हैं। क्या इस पे आएंगे? इसका जवाब आनंद जी मिला नहीं, इसका जवाब आपसे लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।